नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.88 से ससुराल पक्ष का सील और मर्यादा। परिवार में ससुराल पक्ष का भी महत्व कम नहीं है। लड़के एवं लड़की दोनों को ससुराल पक्ष वालों की भी परस्पर कर्तव्य और मर्यादाएं हैं। सास ससुर का अपनी बहुओं के प्रति इतना मधुर व्यवहार रहना चाहिए कि उन्हें पराए घर आने का, पराए लोगों के साथ रहने में अजनबीपन न लगे। उन्हें ऐसा अनुभव हो कि इसी घर में जन्मी और बड़ी हुई हैं। सास ससुर का स्नेह माता पिता से कम नहीं, अधिक है। अपनी कन्या से भी अधिक प्यार दुलार बहुओं को देना उनका कर्तव्य है। दशरथ अपनी रानियों को ऐसी ही शिक्षा देते हैं कि वे अपनी ओर से इन नवागत लड़कियों के साथ स्नेह दुलार में किसी प्रकार की कमी न रहने दें। जब वे चारों पुत्रों का विवाह करके अयोध्या लौटते हैं तो वे राजमहल में बहुओं को रखकर उनकी सासों को आदेश देते हैं कि लड़कियां अभी वधू बनकर दूसरे घर में आई हैं, उनको इस तरह स्नेहपूर्वक संभाल कर रखना जैसे नेत्रों को पलक रखते हैं। बधू लरकनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। राजा ने केवल कहा ही हो ऐसी बात नहीं, कौशल्या आदि ने दशरथ के कथन को चरितार्थ करके दिखा दिया। वनगमन के समय भी अपनी भावना व्यक्त करती हुई कहती हैं, नयन पुतरी करि प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी नाई। यह परिवार का आदर्श है। उसमें सास ससुर के मधुर संबंध परिवार को स्नेह का आगार बना सकते हैं। बहुओं को वे कैसे रखती थीं, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सर्प मणि के बिना बहुत दुखी होता है, इसलिए उसकी प्राणों के समान रक्षा करता है। कुंडली मार कर बैठता है तो मणि को बीच में रख लेता। उसी प्रकार सासें बहुओं को प्रेम से लेकर सोईं। सुंदर बधुन सासु ले सोई, फन कहीं जनु सिर मनि उर गोई। सीता के विछोह की कल्पना माँ कौशल्या को सचमुच विकल कर देती है। वनगमन के अवसर पर विलाप करती हुई वे राम से कहती हैं, हे तात, सीता अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर और परिजनों के दुलार में पलने वाली है, कोई कष्ट न होने पावे। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। माता कौशल्या ने पुत्र को ही स्नेह पिलाकर नहीं पाला, बहू को भी स्नेह से सींचकर उसको दुलार दिया। कलप बेली जिमि बहु विधि पाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। एक सास अपनी बहू के लिए इससे अधिक क्या कह सकती है। कौशल्या कितनी गंभीरता पूर्वक राम को सीता के संबंध में कह रही हैं कि सीता चकोरी और हंसनी की तरह है। वह चंद्र की शीतलता तथा गंगा की धारा में खेलती है, वन के कष्ट, धूप और दलदल आदि को कैसे सहन कर सकेगी। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सके किमि जोरी। सुरसरी सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। दशरथ जी का स्नेह भी बहू के प्रति पुत्री जैसा ही है बन जाने लगी। तब महाराज दशरथ ने सीता जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से हितकारी उपदेश दिए। तब नृपसीय लाय और लीन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही। उसी प्रसंग में महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते हैं कि यदि समझाने पर भी राम लक्ष्मण वन से न लौटें तो सीता को वापस ले आना। यदि वह लौट आएगी तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिर न होई फिरई त होई प्राण अवलंबा। ठीक मृत्यु के पूर्व भी वे मूर्छित अवस्था में उठकर पूछते हैं, कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही।
जहाँ ऐसा स्नेहसिक्त व्यवहार होगा वहाँ बहुएं भी कर्तव्य पालन और सेवा भाव में कमी न रखेंगी। दशरथ जैसे ससुर और कौशल्या जैसी सासों को सीता जैसी बधुओं की सेवा सहज ही मिल जाती है। सीता का व्यवहार भी कम भाव भरा न था। बन जाते समय सीता जी सास से कहती हैं, मेरे मन में इस बात का बड़ा दुख है कि आपकी सेवा का जो अवसर है वह विमाता ने मुझसे छीन लिया। तब जानकी सास पद लागी, सुनई माँ तुम्हें परम अभागी। सेवा समय दीव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब छोहु जन छाड़ई छोहूँ, करम कठिन कछु दोष न मोहूँ। सीता जी को वन में पहुँच कर भी सास ससुर का ध्यान रहता है। अभी सुमंत्रा जी कहती हैं कि सास ससुर से मेरी ओर से पाँव पकड़ कर विनय पूर्वक कहना कि मेरे लिए जरा भी सोच न करें, मैं वन में भी सुखी रहूँगी। वे विपत्ति का साहस पूर्वक स्वागत करती हैं। सास ससुर सन मोर हितई, विनय करब परिपाय। मोर सोच जनि करई कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सीता जी की यह भावना दिखावटी न थी। चित्रकूट में अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी सेवा भावना का प्रमाण प्रस्तुत किया था। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस सेवकाई। सीय सासु सेवा बस कीनी, तिन लगी सुख सिख आशीष दीनी। सीता जी की सेवा और राम लक्ष्मण के व्यवहार से महारानी कैकेयी के मन की कुटिलता धुल गई। उन तीनों की सरलता देखकर अपनी कन्नी पर उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। लखसी सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। 14 वर्ष पूर्ण होने पर सीता जी अयोध्या पहुंच गईं और महारानी बन गईं। तब भी उनकी सेवा भावना उनके आचरण में दिखाती रहीं। वे निराभिमान होकर पति एवं सासों की सेवा करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबहि मान मद नाही। जमाता के लिए ससुर भी अपने सगे पिता की तरह ही पूज्य है। ससुर के लिए जमाता पुत्र तुल्य है। चित्रकूट में जनक के पहुंचने पर राम उन्हें गुरुजनों की श्रेणी में रखकर ही सम्मान देते हैं। करिबन विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। वस्तुतः जनक जी ने कठिन परिस्थिति आ पड़ने पर अपने कर्तव्य का पालन उच्च आदर्श अनुकूल ही किया। रामचंद्र जी को स्वीकार करना पड़ा कि बिगड़ती बात को गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी ने ही संभाल लिया। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग केहि कहूँ न होए कलेसु। तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। चित्रकूट प्रसंग के बाद भी उनकी कर्तव्य परायणता का क्रम चलता रहा। राम वन चले गए थे, किंतु उन्होंने भरत के प्रति भी अपने कर्तव्यों को उतना ही महत्वपूर्ण माना। वे साथ साथ अयोध्यापुरी गए तथा अपने अनुभव के आधार पर 4 दिन में वहाँ की सारी व्यवस्थाएं संभाल कर मंत्रियों को सौंपकर तब जनकपुरी गए। जनक रहे पुरबासर चारी, राम काज सब काज संहारी। सौंपी सचिव गुरु भर तहि राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। माता पिता द्वारा कन्या को ससुराल के अनुरूप कर्तव्य पालन की शिक्षा देना आवश्यक है। विवाह के बाद जनकपुर से विदाई के समय अवसर पर सुनैना जी, जनक जी सभी सीता को पति के अनुकूल रहकर सास ससुर की सेवा करने का उपदेश देते हैं। माता पिता को अपनी कन्याओं को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए कि वे केवल पति को ही नहीं वरन सारे परिवार की सेवा सहायता करें। पुनि पुनि सी गोद कर लेहि, दे शीस सिखा बनु देहि। हो संतत पियहि पियारी, जी चिरु अहि बात असीस हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखि आयस अनुसर हूँ। लड़कियों को स्वार्थी बनाने के लिए वरन लड़कियों को स्वार्थी बनने की नहीं वरन आदर्श बनने की प्रेरणा देना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें कष्ट उठाना पड़े या अभावग्रस्त रहना पड़े। आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सीता जब तपस्विनी का वेश बनाती हैं तो जनक दुखी नहीं होते वरन संतोष मानते हैं और सीता जी के उस साहस की प्रशंसा करके प्रोत्साहन देते हैं। वे आनंद मग्न होकर पुत्री को आशीर्वाद और कल्याणकारी शिक्षा भी देते हैं। वे उन्हें बार बार हृदय से लगाकर कहते हैं कि पुत्री,
तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, संसार में तुम्हारी कीर्ति फैल गई। तापस वेश जनक सिंह देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। पुनि पितु मात लीन उर लाई, सिख आशीष दीन हित सिख आशीष हित दीन सुहाई। ससुराल में आकर बहुओं को कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। पिता के घर आना हो तो ससुराल वालों का परामर्श लेकर ही वैसा करना चाहिए। शिव पत्नी सती जी ने उक्त मर्यादा के पालन में ढिठाई की, फलस्वरूप उन्हें दुख उठाना पड़ा। शिव जी ने उनको समझाया कि यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए जाने में हर्ज नहीं, फिर भी स्त्रियों के बिना बुलाए पिता के घर जाने में शील स्नेह चला जाता है। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसील स्नेहु न कानी। चित्रकूट प्रसंग में सीता जी अपनी सासुओं की सेवा छोड़कर माता पिता के डेरे में उस समय तक नहीं गईं जब तक स्वयं सुनैना जी ने माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें कुछ समय के लिए अपने डेरे में ले जाने की स्वीकृति प्राप्त न कर ली। तब सीता जी वहां जाकर सबसे यथायोग मिली। अस कही पग परि प्रेम अत, सिय हित विनय सुनाई। सी समेत सीमा तब चली सुजाय सुपाई। इतने प्रेमपूर्ण वातावरण में भी सीता जी ने पिता के डेरे में रात्रि निवास करना अपनी साधना में बाधक माना और सासुओं के पास जाना ही उचित समझा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से माता पिता से वैसा कह नहीं सकती थी। महारानी सुनैना ने सीता का रुख समझकर महाराज जनक को उससे अवगत कराया और हृदय से उनके शील स्वभाव की सराहना करने लगी। स्त्रियों में के अपने पितृगृह में बहुत अधिक अनुरक्त न होकर पतिगृह को अपना घर मानना और वहीं रहने की बात सोचने का औचित्य इस प्रसंग में है। कहतन शीस कुछ मन माही, हाँ बसव रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायो राऊ, हृदय सराहत शील स्वभाव। अनेक परिवारों के संतुलन ससुराल पक्ष की मर्यादाओं के भंग होने से बिगड़ते रहते हैं। मानस से प्रेरणा लेकर कर्तव्यों का निर्वाह करना भी सीख लें तो परिवारों में सुख शांति कर सहज संचार हो जाएगा। परिवारों में सुख शांति का सहज संचार सहज हो जाए। इतिश्री। आज के लिए इतना ही। कल अगला पढ़ेंगे संतान उत्पादन की मर्यादा और जिम्मेदारी। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।